तो भाई फाइनली हम लोग निकल ही गए हैं। जिसे जहां पहुंचना होता है ना वो पहुंच ही जाता है। आपके सोचने नहीं सोचने से कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाले को जहां जिसको जब जैसे पहुंचाना होगा वो पहुंचा ही देता है। तो भाई हम लोग बहुत दिनों से सोचते सोचते और हाँ नहीं आजकल करते करते तो हम लोग फाइनली अपने घर से निकल गए हैं अपने होम टाउन जाने के लिए। और यहाँ घर से निकल के हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे। ये है बॉम्बे का एयरपोर्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो हम लोगों का वैकेशन मोड ऑन हो चुका है और अब हम लोग निकल गए हैं अपने घर से अपने होम टाउन के लिए। तो यहाँ पे ये है बॉम्बे का एयरपोर्ट, जो कि हम हमेशा मतलब मोबाइल और टीवी में ही देखते थे। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे एयरपोर्ट से जा रही हूँ कहीं पे। ऐसे तो मैं फ्लाइट में पहले भी बैठी हूँ, बट काफी टाइम के बाद हम लोग चारों मतलब हम लोग दोनों और मेरे दोनों बच्चे साथ में जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये वाला मोमेंट ना बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि मैं कश्मी मुझे याद है कि कश्मी 1 साल की थी ना, तब मैं उसे लेकर के फ्लाइट में चढ़ी थी। तब तो उसको भी याद नहीं था, क्योंकि 1 साल के बच्चे को क्या ही याद रहेगा। तो अभी कश्मी मतलब 7 ईयर होने वाली है और वाशु मेरा 2.5 साल का है। तो दोनों बच्चों को थोड़ा बहुत तो अभी याद ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे और वहाँ पे मतलब मोबाइल में जो भी अपना मैसेज आता है टिकट का, वो वाला शो करने के बाद हमें फाइनली अंदर एंट्री मिल गई थी। यहाँ से सब लोग को एंट्री मिल रहा था अपना टिकट दिखाने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे और यार क्या मस्त नजारा लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोग सामान रखने के लिए ये ट्रॉली ले लिए थे, जिससे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा लगेज हाथ से ना उठाना पड़े। तो ये ट्रॉली काफी कंफर्टेबल था और हमारा लगेज आराम से इसमें आ गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है भाई, कैसे कैसे चेकिंग करना है। क्योंकि मैसेज में पहले ही आ गया था कि भाई 3 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो हम लोग वैसे ही मैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग आ गए थे 3 घंटे पहले। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए थे ये वाले काउंटर पे। यहाँ पे हमारा सारा जो भी लगेज था ना, वो सारा हमें रखना था और जो डेस्टिनेशन था वहाँ हमें लगेज रिसीव करना था। तो यहाँ पे सारा लगेज में स्ट्रिप लगा करके एयरपोर्ट वाला, और हम लोग अपना सारा लगेज दे दिए थे रखने के लिए। लिक्विड वगैरह सारा अलाउड नहीं था, तो वो बोल रही थी कि जो भी लिक्विड वगैरह है सारा निकाल दीजिए। तो ये 2 ही हमारा लगेज था, इस बार हम लोग ज्यादा लगेज लिए ही नहीं थे। तो अब हम लोग का हैंड फ्री हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बस छोटा छोटा बैकपैक था। दोनों के पास, देवांशु के पास था एक और एक मेरे पास था, जिसमें मोबाइल वगैरह सारा चीज रखा हुआ था। तो फाइनली वहां से हम लोग निकल जाते हैं और हमें टिकट मिल जाती है। दूसरा काउंटर था कि टिकट हम लोगों को स्कैन करके और फिर उस गेट से एंट्री मिलने वाली थी हम लोगों को। तो वहां पे हम लोग चारों ने अपना टिकट स्कैन किया और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद वाला प्रोसेस था, यहाँ पे जो भी आपके पास लेदर का चीज है, लाइक बेल्ट, पर्स और आपका बैकपैक और आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे ये लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, अगर वॉच आपके पास है उस तरह का, तो सारा चीज मतलब आपको यहाँ पे एक बास्केट में, ये वाला बास्केट में आपको निकाल के रखना था और ये आगे आपको मिलेगा चेकिंग होने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग सारा चीज अपना रख दिए थे, जो भी हमारा लगेज, ये लैपटॉप वगैरह था, बैकपैक था, बेल्ट था, वॉच था और पर्स वगैरह तो जो भी था, तो वो सारा चीज चेक होकर के आगे आ गया था। तो हम लोग वहां से रिसीव करके उसको और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारा चेकिंग करना था, तभी तो भाई 3-3.5 घंटा तो आना बनता ही है। तो ये था एक और चेकिंग, उसके बाद मतलब चेकिंग ही हम लोग कर रहे थे जा करके। ये चौथा काउंटर था जहाँ पे हम लोग पहुंचे थे चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे भी सारे लोगों को मतलब जितने लोग जा रहे थे, यात्रीगण थे, उन सारे लोगों को अपना टिकट स्कैन करना था यहाँ पे और उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना था। अब आगे बढ़ने के बाद मुझे जो नजारा देखा ना, वो तो मतलब वाव ही था। यहाँ पे इतना प्यारा सा मतलब नेचर का बनाया हुआ था, पानी वगैरह था, झरना वगैरह था, आई लव यू मुंबई लिखा हुआ था और यहाँ पे फोटो वगैरह इतना मस्त आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ करके काफी सारा वीडियो लिए, रील्स बनाए, फोटो लिए बहुत सारा लिए हम लोगों को।
क्योंकि काफी टाइम था हमारे पास, तो बैठ के हम लोगों ने सारा अपना जो भी अलग अलग पोज का फोटो वगैरह था वो सारा चीज किया। आगे बढ़ने के बाद मुझे ये दिखा था एक, पता नहीं ये महल टाइप का था, पता नहीं क्या ही था, फोर्ट तो नहीं था, महल ही था। ये बहुत ही प्यारा सा बनाया हुआ था, जिसका मैं आप लोगों को पिक दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये ग्लास से कवर था, तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ पाया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरह से ये बनाया हुआ था। ये मुझे ना पूरा महल टाइप से लग रहा था। और ये सब देखने के बाद, इतना सारा चेकिंग करने के बाद, अब मेरे पेट में बहुत जोरों की भूख लग जाती है। तो मैं तो यहाँ एयरपोर्ट के लॉन्च में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो यहाँ पे यार खाना इतना टेस्टी था ना कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतना टेस्टी, इतना यमी खाना। सारा फ्रूट यहाँ पे था, सारा आपको नॉनवेज, वेज, जैन खाना, और पूरा प्योर घी में बना हुआ। यार इतना टेस्टी सारा फ्रूट्स वगैरह, मतलब इवन आपको यहाँ पे वाइन वगैरह भी मिल रहा था, और वो भी ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन सारे खानों का प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए। 1 रुपए में यार क्या मिलता है, मतलब ये कुछ फूड कूपन वगैरह लगता है, तो वो मतलब हमारे पास था, और इसका सिर्फ 1 रुपए लगा खाने का। तो हम लोग तो भाई एकदम वसूल करके खाए हैं, तो बहुत ही मजा आया लॉन्च में खाना खा करके। मैं फर्स्ट टाइम खाई हूँ, ऐसे तो मैं फ्लाइट में सफर की हूँ पहले, बट मैं लॉन्च में कभी खाना नहीं खाई थी, तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाना खा रही हूँ, और बहुत मजा आया खाना खा के। मतलब बहुत सारा खाना हम लोग खाए, लपेट के खा लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोगों को फाइनली, मतलब वहां से हम लोगों को जाना था उस गेट से। तो मतलब नीचे उतरते उतरते ना ये वाली पेंटिंग मुझे दिखी थी, और इतना प्यारा तरीके से ये पेंटिंग और ये सब मतलब बनाया हुआ था ना कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग ये सब सारा फोटो वगैरह लेते हैं, और ये है हमारा फाइनल चेकिंग करने का। तो फाइनली इतना सारा चेकिंग करने के बाद हम लोग मतलब एयरपोर्ट से मतलब ऐसे बाहर निकल जाते हैं गेट से, और यहाँ पे हम लोगों को बस की सुविधा मिल जाती है, जो हम लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे सारे हम लोग बैठ गए हैं, जो भी पटना वाले लोग थे वो सारे हम लोग एक बस में बैठ गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ। और क्या मतलब नजारा दिख रहा था यार, मजा आ रहा था। और वाशु तो मेरा एकदम मतलब उसका एक्सप्रेशन इतना वाव लग रहा था, मम्मा फ्लाइट, मम्मा फ्लाइट, और ये इतना बड़ा फ्लाइट है, वो ऐसा उसका एक्सप्रेशन लग रहा था। ये देखिए दिखा रहा है, ये सारा फ्लाइट है, ये सारा फ्लाइट है, ऐसे कर रहा था। एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम देख रहा है एयरपोर्ट पे, तो उसको बहुत ही मजा आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बस से उतर गए थे, और बस से उतरने के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो लिया, फोटो लिया। मतलब जो मोमेंट हम लोग जीते हैं ना, उससे ना बहुत अच्छी तरह से जी लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर लेना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है भाई कि अभी जो है अभी में जियो, कल में मत जियो, और ना ही जो हो गया है उसमें जियो। बस अभी जो है प्रेजेंट में जो है बस वही अपना है, ना ही अपना फ्यूचर है, और ना ही जो अपना बीत गया है वो है। तो अभी हम लोग बहुत सारा फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, और एकदम मन भर के देख रहे थे। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी, मतलब दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और इधर उधर भाग रहे थे फ्लाइट की तरफ। भाई हमारा इंडिगो है, इधर उधर मत भागो। तो उन लोगों को हम पकड़ करके ला रहे थे, और अब हम मतलब सारे पैसेंजर चले गए थे, और अब बारी आती है हमारी। तो मैंने वहां पे भी थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बनाया, और भैया बार बार बोल रहे थे मैडम यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो लेना, अलाउड नहीं है वीडियो लेना, लेकिन हम लोग कहाँ सुनने वाले थे यार। तो हम लोगों ने भर भर के बहुत सारा फोटो लिया, बहुत सारा वीडियो लिया, और आप देख सकते हैं बस 2-3 ही पैसेंजर थे, उसके बाद हमारी बारी थी। तो हम लोग फाइनली वहां पे मतलब अंदर पहुंच गए थे। ये पहले कश्मी जा रही है, उसके बाद मतलब हम लोग सब लोग एंट्री कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ अंदर का नजारा। तो ये था अंदर का नजारा, और हम लोग अपने सीट की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे वाशु का ही बस चेहरा देखने में आ रहा था यार, उसको इतना अच्छा लग रहा था ना। बस बच्चे खुश तो क्या ही माता पिता को चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अपनी सीट की तरफ, और हमें अपना सीट मिल गया था, और हम लोग अपने सीट पे बैठ गए थे। तो बच्चों ने काफी एंजॉय किया। उन लोगों को विंडो सीट चाहिए था, तो कश्मी और वो दोनों लड़ते लड़ते तो दोनों में थोड़ा सुलह करवाना पड़ा। और मतलब वहाँ पे जो भी हॉस्टेस वगैरह थी वो भी बहुत परेशान हो गई थी दोनों बच्चों से कि आराम से
तो फाइनली बच्चे यहाँ पे इंजॉय करने के बाद थोड़ा सा मतलब एक पावर नैप ले लिए थे, क्योंकि काफी थक गए थे वो लोग भी। तो साथ साथ में हमारी फ्लाइट उड़ी थी और 9 बजे मतलब पटना एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए थे। और यार क्या मजा आया, मतलब ट्रैवलिंग हो ना तो ऐसा हो तो बस मजा ही आ जाए। तो यहाँ पे बच्चे सो गए थे और यहाँ पे भी हम कहाँ मौका छोड़ने वाले थे, तो यहाँ पे हमने बहुत सारा वीडियो निकाला, रील्स बनाया अपने यूट्यूब के लिए। मेरे यूट्यूब पे सारा मतलब रील्स है, इसका भी एयरपोर्ट पे जो भी हम बनाए हैं और प्लेन में जो भी बनाए हैं। तो बहुत मतलब मस्त मोमेंट था, मैं क्या ही बताऊं आपको। यहाँ पे बच्चे ना पहले बैठने के बाद वो लोग ना मतलब अपना बेल्ट लगाने के लिए दोनों परेशान होने लगे, क्योंकि उन लोग टीवी में देखते हैं कि हाँ भाई प्लेन में बैठते हैं तो पहले हम लोग अपना सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। तो दोनों बच्चे अपना बेल्ट खोज के और लगा रहे थे कि भाई कैसे लगता है, क्या लगता है। तो यहाँ पे हमारी फ्लाइट फाइनली मतलब उड़ने के लिए तैयार थी और अभी चल रही थी। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो यार क्या मजा आ रहा था, मतलब सितारे तो छू ही लिए थे। और यहाँ पे एयर होस्टेस एक कार्ड दे रही थी सारे मतलब बच्चों को, जो भी 2-2.5 साल के बच्चे थे ना उन लोगों के लिए, कि भाई अच्छा सपोर्ट किया आप बच्चों ने। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पटना एयरपोर्ट पे उतर गए थे। ये है पटना का एयरपोर्ट। तो भाई क्या मस्त सफर लगा यार, मतलब हमको जहाँ ट्रेन से पहुँचने के लिए 28-30 घंटा लगता है, वहाँ पे 2 घंटे में हम मतलब बाय एयर हम लोग उड़ करके आ गए थे। तो बड़ा मजा आ रहा था, मतलब सफर हो तो ऐसा हो। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकल रहे थे और बाहर निकलते निकलते हम लोगों को बता दिया गया था कि भाई आपका लगेज 3 नंबर बेल्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मतलब अंदर अपना लगेज लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था अपना लगेज। 2 ही लगेज था, हमारा ज्यादा लगेज था ही नहीं। 2 बैकपैक था जो हमने फ्लाइट में अपने साथ ही रखा था और बस 2 लगेज था। तो हम लोग ले करके बाहर निकल गए थे। अभी जब भी हम पटना जाते हैं ना तो एक जगह मैं जरूर ही जाती हूँ, वो है पटना का हनुमान मंदिर। तो मुझे लग भी रहा था कि पता नहीं आज दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि हम लोगों को सामान लेते लेते 9 बजे तो मतलब हमारी फ्लाइट ही पहुंची थी और 9:30 बज गया था, मतलब वहां से निकलने में, सामान लेकर के निकलने में और ऑटो वगैरह मतलब ये सब करने में 9:30 बज गया था। बट फाइनली मतलब जिसको जहाँ जैसे पहुंचना रहता है भाई वो पहुंच ही जाता है। ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पर्दा बंद हो गया है और हम लोग दर्शन कर चुके थे। जैसे ही हम लोग पटना हनुमान मंदिर में पहुंच करके दर्शन किए थे, उसके जस्ट बाद ही वहां का पट बंद हो चुका था और मतलब हमारा दर्शन तो भाई हो गया। तो थैंक यू भगवान जी दर्शन करने के लिए और सेफली हम लोगों को पहुंचाने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे। बट अभी भी हम लोग पहुंचे नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पहुंचना है गया। तो अभी हम लोग पटना हनुमान मंदिर में है और हनुमान मंदिर पहुंच करके और नैवेद्य का प्रसाद न लिए तो क्या ही लिए। तो यहाँ पे फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए हैं गया में। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ हमारे स्वागत में मम्मी पापा दोनों बेचारे जगे हुए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।